भूमि ओरछा। साहित्य साधना, महाकवि केशव की साहित्य साधना की भूमि ओरछा, जहां पर रामचंद्रिका जैसे जो है केशव जी ऐसा अद्भुत कवि संसार में कोई हुआ नहीं। केशव केसन अस्करी, बढ़ती उम्र हर पुरुष को चिंतित करती है कि यार अब मैं रुचि करने लगूंगा, अब मुझे जो है लोग दूसरी नजर से, बाबा दादा की नजर से देखेंगे, और हर पुरुष को चिंता करती। महिला ही चिंतित नहीं होती, पुरुष भी चिंतित होता है, लेकिन लोग छुपाते हैं इस दर्द को। हमारे केशव जी ने लिखा, केशव केसन 3 वर्ष तक रहे हैं उस हनुमान जी के मंदिर के आपने दर्शन किए होंगे। उस स्थान के बारे में बताता हूं कि हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। फिर शंकर आ गए। चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का। एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। और कैसे दिखते हैं हेमंत भाई साहब, तर्क देता हूं अब मैं कि कैसे दिखते हैं। दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। सीता माँ की सेवा, धरती माता एक ही है, धरती माता से सीता माता प्रकट है। दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। पुत्र मानती है माँ उनको अपना। शेखर जी की माँ जगरानी, सीता जी जगत जननी है, पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था, तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। और ये भी देखो रही है रचना कैसी भाग्य विधाता की, एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। लेटे हनुमान का मंदिर जहां से भाई संतोष जी आते हैं हमारे। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है। दोनों का ही रूप वहां पर होता संकट मोचक है। संकट मोचक में काशी का मंदिर है, और चंद्रशेखर आजाद जी ने जो संकल्प लिया वो भी काशी में ही लिया कि मैं भारत माता को मुक्त करूंगा। तो ऐसे इसीलिए मुझको लगता है यह रूप ना कोई दूजा है। इस मंदिर में हनुमान ने हनुमान को पूजा है। ये अद्भुत मंदिर है। वैसे यह चंद्रशेखर आजाद जी की राष्ट्र साधना की भूमि, महाकवि केशव जी की साहित्य साधना की भूमि, राय प्रवीण की कला साधना की भूमि, लाला हरदौल की संबंध साधना की भूमि, रानी कुंवर गणेशी भाई की भक्ति साधना की भूमि, महाराज मधुकर शाह की धर्म साधना की भूमि, और महर्षि तुंग ऋषि की आध्यात्म साधना की भूमि। इस साधना की भूमि में आप सभी का मैं साधक होकर के प्रणाम करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इस यात्रा में आप सबको सुख मिले, आनंद मिले, भक्ति मिले, भगवान का सामीप्य मिले, दर्शन मिले, और कोई कमी हो जाए तो बाद में क्षमा करने का बड़ा मन मिले, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता।